दोस्तों वेलकम टू माय चैनल बात स्टडी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। तो इन तीनों क्वेश्चनों को आज हम लोग बहुत ही बारीकी से सफाया करने वाले हैं और तीनों क्वेश्चनों को हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, इन प्रकार के सवालों कभी कभी 1 नंबर में पूछ देता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है, और अगर आपका लक्ष्य साथ दे तो कभी कभी 4 नंबर में भी पूछ देता है। तो इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम सीखते हैं बिना देरी करते हुए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के सवाल कैसे हल करते हैं। जो हमारा एक्स स्क्वायर का फ्रेंड है, ध्यान रखिएगा मैं जो बता रहा हूँ स्टेप। जो हमारा एक्स स्क्वायर का फ्रेंड है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वाला का गुणा हम करते हैं लास्ट वाली संख्या से, अचर पद से। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ हम देख पा रहे हैं क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1 का गुणा हम करेंगे 324 में, तो होगा 1 गुणे में 324। गुणा हमको करने आता है तो ये हो जाएगा 324। अब 324 को हमको 2 फैक्टर करना है। कैसा फैक्टर करना है प्यारे बाबू कि गुणा करने तो आ जाए 324, और उन दोनों फैक्टरों को जब हम प्लस करें या फिर माइनस करें तो ये बीच वाली संख्या आना चाहिए, यानी 45। तो देखिए हम इनका क्या करते हैं फैक्टर, तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा और 9, और 36 और 9 हो गया इसका 324 का फैक्टर। ठीक है, तो 36 गुणे में 9 करेंगे तो आएगा 324। गुणा कर लो ना, 9 छक होता है 54 की 4, हासिल लगेगा 5, और 9 त्रिक होता है 27, और 27 में 5 जोड़ देगा तो कितना हो जाए 32। मतलब 36 गुणे में 9 बराबर में 324 होता है। और 36 और -9 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45 माइनस का। तो यही चीज़ हमको चाहिए। आप सभी ये भी पूछोगे कि सर जी कैसे आप डायरेक्ट मालूम कर लिए। तो देखिए, ये बड़ी संख्या है तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा। तो क्या करना है ना आपको, तो 324 का हम क्या कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड जल्दी जल्दी कर देते हैं। देखिए, 2 1 कम 2 होगा, 2 छक्के 12, और 2 दूनी के होगा 4। फिर यहाँ से हो जाएगा 2 8 16, 2 1 कम 2, फिर यहाँ से 3 से कटेगा तो 3 दूनी के 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, 3 3 के 9, 3 1 कम 3। देखिए यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 2 दूनी के 4, 3 के 12, 3 के 36। यहाँ तक हम गुणा करेंगे तो 36 आएगा, फिर 3 3 के 9। इन दोनों मतलब 36 और 9 को लेंगे तो हमको क्या 324 गुणा करने पे मिल जाएगा, और घटाने और जोड़ने पर 45 मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इनका लिखते हैं। तो कहने का मतलब हम 45 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा। देखिए यहाँ 45 से यक्स के जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 36x और माइनस का 9x। ठीक है, क्योंकि गुणा करने पर हमको 324 आ रहा है, और इन दोनों को हम जब प्लस कर रहे हैं तो माइनस 45x आ रहा है, यही हमको चाहिए। तो करते हैं, यहाँ से हमको x स्क्वायर हो जाएगा -36x, फिर -9x, फिर प्लस 324 बराबर में 0। किसी को प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो प्यारे बाबू, अब देखिए अब क्या करना है, हमको इनका बनाना है जोड़ा। तो हमने बना दिया जोड़ा। अब क्या करना है, इस जोड़े में से हमको लेना है कॉमन। कॉमन कैसे लेते हैं, हमको ये देखना होता है कौन सी ऐसा चर है जो इस जोड़े में मिल रहा है हमको। तो देखिए यहाँ पर हमारा यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, तो मतलब यक्स हमारा इसमें कॉमन है। तो यक्स को निकाल लेते हैं बाहर। अभी इस एक्स स्क्वायर में से यक्स को हम निकाल लिए बाहर, तो इसमें एक यक्स बचेगा और -36 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक यक्स है, और यहाँ हम लेंगे -9 का कॉमन, तो यहाँ बचेगा x -36। ठीक है, बराबर में 0 हो जाएगा। अब जो हमारा कोष्टक में आया है इसको एक बार लिख लेते हैं, x माइनस में 36 और x माइनस में 9 बराबर में 0। अब इनको बारी बारी से 0 कर दो, तो x माइनस में 36 बराबर में 0,
और इधर हो जाएगा x माइनस 9 बराबर में 0। तो यहाँ से हमारा मिल के आएगा x बराबर में 36 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर में 9। देखिए आपको कॉमन नहीं लेने आ रहा है शुरू में, तो आप क्या करिएगा, इनको हम क्या छोटा छोटा गुणनखंड कर देते हैं, इनके छोटे छोटे टुकड़े इनके कर देते हैं। तो x स्क्वायर हो जाएगा x गुणे में x, और 36 को हम क्या लिख सकते हैं कि 36 गुणे में x। तो प्यारे बाबू अब आपको दिख रहा होगा कि कौन सा ऐसा चर राशि है जो दोनों में दिख रहा है। तो हमको देखो यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, मतलब हम x को कॉमन ले सकते हैं, x इसमें से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम जब x को निकालेंगे तो एक x बचेगा, तो हमने एक x लिख दिया। और यहाँ से हम जब x इस वाले पद में से जब हम x को निकालेंगे तो केवल 36 बचेगा, तो हमने 36 लिख दिया। तो इस प्रकार कॉमन लिया जाता है। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा सवाल। देखिए फिर वही काम, जो x स्क्वायर का दोस्त है उसका गुणा कर दो अचर पद से, यानी लास्ट वाली संख्या से। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मानते हैं एक, कभी कभी कुछ दे देता है, ये मत सोचिएगा कि यहाँ के हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है, कभी कभी 2 दे देगा, कभी कभी 3। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि भैया x स्क्वायर के साथ वाला का गुणा हम लास्ट वाली संख्या से करते हैं। तो एक गुणे में होगा 750 बराबर में आता है 750, कोई बात नहीं है। अब इनका हम क्या करते हैं, 2 फैक्टर करते हैं, यानी 2 गुणनखंड करते हैं। कैसा गुणनखंड, हाँ तो बाबू ये हो गया 750 का आपका 2 ऐसा गुणनखंड करना है जिससे कि गुणा करे तो 750 आए, और उन दोनों का प्लस या फिर माइनस करे तो क्या आ जाए, 55 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर होता है 30 और 25 का जब हम गुणा करेंगे बाबू तो क्या आएगा, 750 आएगा, ठीक है। और इनका हम जब माइनस कर देते हो जाएगा माइनस का 55, यही हमको चाहिए। हाँ तो थोड़ा बड़ी संख्या रहेगा तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा। आप लोग जैसे मैं बताया था ना कि इधर गुणनखंड कर दो 750 का, फिर उसमें से कुछ नंबर लेके गुणा करके और चेक करो कि क्या जोड़ने या घटाने पर हमारा 55 आ रहा है। तो जौन 2 नंबर मिलेगा, अगर दोनों नंबर का हम प्लस करें या फिर माइनस करें 55 आ जाएगा, तो मान लेंगे वही 2 संख्या है। तो हमने उसी प्रकार इनको ज्ञात किया है 30 और 25 को। तो चलिए हम लिख सकते हैं 55 माइनस 55 x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 30x माइनस 25x। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ तक काम आपका हो गया। अब इसमें से हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। देख बबुआ, कॉमन लेना बहुत आसान है, ठीक है। क्या आसान है, तो देख यहाँ पर है x स्क्वायर और यहाँ पर है केवल x। तो कहने का मतलब इस जोड़ा में हमको x दोनों, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो हम x को बाहर ले सकते हैं। तो हमने x को ले लिया बाहर। अब यहाँ पर 2x है, x स्क्वायर है तो मतलब x गुणे में x है, तो बचेगा 1x, और यहाँ पर केवल 1x है तो बचेगा केवल 30। और यहाँ से प्यारे बाबू 25 हमको कॉमन मिल जाएगा, तो हम 25 ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ से बचेगा x और माइनस में 30 और बराबर में हो जाएगा 0। ये एक कोष्टक में हमको x माइनस 30 मिल जाएगा और दूसरे कोष्टक में मिल जाएगा x माइनस 25 और बराबर में 0। अब इनका हम बारी बारी से 0 करते हैं तो हो जाएगा x माइनस 30 बराबर में 0, यहाँ हो जाएगा x माइनस 25 और बराबर में 0। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर में 30 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर में 25। ठीक है, ये आपका दूसरा समाप्त। हाँ तो दोस्तों हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल, जो कि है क्या कर रहा है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो 182। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझते हैं, केवल आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों,
अभी तक तो आपको द्विघात समीकरण दे रहा था, आप उनका क्या कर रहे थे, मूल ज्ञात कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या, सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को बनाएंगे, फिर इसके बाद उनका क्या ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए, तो हम ऐसी दो संख्या, तो जो चीज़ हमको नहीं मालूम रहता है ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो चीज़ हमको नहीं मालूम रहता है उनका हम कोई चर राशि या फिर अचर राशि मान लेते हैं। बहुत सिंपल है यार। तो चलिए, दो संख्याएं हमको नहीं मालूम तो मान लेते हैं। तो माना दो संख्याएं x तथा y है, ये हमने मान लिया, ठीक है। ये हमने मान लिया कि दो संख्या x तथा y है। तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्न क्या कह रहा है, हमने मान लिया दो संख्या x तथा y है, तो कह रहा है कि उनका योग क्या है, 27 है। तो हम दोनों संख्याओं को जोड़ के बराबर में 27 दिखा देते हैं। फिर क्या कह रहा है, इसका हम कुछ नाम रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या कह रहा है, और उनका गुणनफल 182 है, तो दोनों का गुणा कर दें और बराबर में 182 दिखा देते हैं। अब यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम y को निकालेंगे मान, तो यह x गुणा में है, और जब हम इसको इक्वल को पार कराएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, ठीक है। इसका हम नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब y का मान हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिएगा, यहाँ पर हम y का मान हम रखते हैं 182 बटा में x, तो यहाँ पर x है, ठीक है, और प्लस में y है, तो y के जगह पर इसको बैठाना है, तो ये हो जाएगा 182 बटा में x बराबर में 27। अब इसको हल कर दो। अब इसको एलसीएम लेता हूँ मैं, x यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 182 बराबर में 27। अब x को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 182 बराबर में 27। x ये गुणा में हो जाएगा, इधर भाग में है 27, x को इधर लेके आओ तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर में 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण आ गया। अब इनको हम क्या सिंपल सा हल कर देते हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर। अब 182 को हमको क्या करना है, तोड़ना है, तो तोड़ देते हैं। यहाँ हम सबसे पहले इनका हम गुणनखंड करते हैं, तो 2 9 18 होता है, 2 1 कम 2, फिर यहाँ हो जाएगा 7 से, तो 13 7 91 होता है, फिर 13 1 कम 13। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर 7 दूनी के 14 और गुणे में 13 करेंगे तो आएगा 182, ठीक है। और -14 और -13 करेंगे तो आएगा -27। तो हमको दो संख्या 14 और 13 मिल गया। तो ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं 14x माइनस 13x प्लस 182। किसी को प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो प्यारे बाबू यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ से बचेगा x, यहाँ हो जाएगा -14, और यहाँ से हम 13 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x -14 और बराबर में 0। फिर हम x -14 एक कोष्टक में लिख सकते हैं और x -13 दूसरे कोष्टक में लिखेंगे बराबर में 0। अब इनका हम बारी बारी से 0 दिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम इनको 0 दिखाते हैं, तो x -14 बराबर में 0, और एक बार इसको 0 दिखाते हैं, x -13 को, x -13 बराबर में 0। तो यहाँ से हो जाएगा कुल मिला के x बराबर में 14 और यहाँ से हो जाएगा x बराबर में 13। तो हमको संख्याएं ज्ञात हो गई 14 और 13, 13 और 14, ठीक है। तो अब प्यारे दोस्त, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4था सवाल, जो कि आपके सामने क्या कर रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनकी वर्गों का योग 365 दिया है। तो सबसे पहला बात कि क्रमागत पूर्णांक होता क्या है। देखिए, 1 और 2 ये दोनों संख्याएं हमारा क्रमागत पूर्णांक है। इसी प्रकार 3 और 4 ये दोनों संख्या हमारा क्या है, क्रमागत पूर्णांक है। मतलब क्रमागत पूर्णांक क्या है कि क्रम
ये संख्या क्रम में आती है, ठीक है। जैसे 2 के बाद 3 आता है तो ये दोनों संख्याओं को हम बोल सकते हैं कि क्रमागत पूर्णांक है। तो अगर एक संख्या हमको 2 मालूम है तो दूसरा हमको कैसे मालूम होगा कि उनमें हम क्या करेंगे, एक को जोड़ेंगे तब हमारा दूसरा क्रमागत पूर्णांक ज्ञात होगा। तो हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर मानते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक, माना क्रमागत, माना संख्याएं यक्स, अगर एक ठो हमने मान लिया यक्स तो दूसरा वाला कैसे ज्ञात होगा बाबू, उसमें हम जोड़ेंगे 1। तो हमने यक्स में 1 जोड़ दिया तो दूसरा वाला हमारा क्रमागत पूर्णांक ज्ञात हो गया। तो माना संख्या यक्स तथा x + 1 है। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। इसका मतलब हम लिखते हैं बार बार कि प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं, अपना कोई मनमानी नहीं कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्न में क्या कर रहा है कि जिनके वर्ग, अब इनका हम वर्ग करते हैं, यक्स का वर्ग करेंगे तो x² हो जाएगा और फिर x + 1 का वर्ग करते हैं। जिनके वर्गों का योग, अब हम इनका करते हैं योग, बराबर में क्या है 365 है। कोई गलती किया, यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, हमने वर्ग किया इनका, फिर इनका योग किया और उनको दिखा दिया 365। अब इनको सिंपल सा हल कर लो भैया। तो देखिए यहाँ x², अब ये +b का होल स्क्वायर का सूत्र है, में बैठाते हैं तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2x बराबर में 365। अब देखिएगा x² हो जाएगा 2x², फिर यहाँ हो जाएगा प्लस में 2x, फिर 300 + 1 और फिर माइनस हो जाएगा 365 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 2x² प्लस 2x और माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 365 माइनस में है और 365 हमारा 1 से बड़ा है, तो यहाँ से कुल मिला के आ जाएगा 364 बराबर में 0। अब देखिए हम इसको और छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा कर सकते हैं, अगर हम इसमें भी 2 से भाग दे, इसमें भी 2 से भाग दे, इसमें भी 2 से भाग दे और इसमें भी 2 से भाग दे। अगर सब में 2 से भाग दे तो भैया हम सब में 2 से भाग दे रहे हैं तो कोई भाग दे सकते हैं ना। तो वही हमारा कहने का मतलब, अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे तो आएगा x² और यहाँ से 2 से भाग देंगे तो 2 गायब हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 182 बराबर में 0। बस इसके पिछले वाला सवाल हमको मिल गया तो बस मार दो गोली धाए से। तो देखिएगा यहाँ से हो जाएगा x²। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा x², फिर प्लस में हो जाएगा, कर देते हैं 182 है ना, तो 182 भैया इसको कर देते हैं, 2 9 18 होता है, 2 1 कम 2 7 13 हो जाएगा और 13 कम 13, 7 दूनी के 14। यहाँ हम कर सकते हैं 14x माइनस 13x बराबर में x आता है ना, और 14 गुणे 13 बराबर में 182 आता ही है। तो यहाँ हम x की जगह हम क्या ले सकते हैं 14x माइनस 13x और माइनस 182 बराबर में 0। अब इनका जोड़ा बनाते हैं और कॉमन लेते हैं, तो जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से x हमको मिलेगा और x² में से जब x को बाहर ले लें तो बचेगा x और प्लस 14x में से x को बाहर लेंगे तो 14 बचेगा और फिर यहाँ से हम 13 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा x और 182 में से 14 हम करेंगे ना बाबू, तो 182 बराबर में होता है 13 गुणे में 14 और इसमें से हम 14 को बहरिया देंगे, बाहर निकालेंगे तो बचेगा केवल 13 को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। 14 को नहीं निकाल रहे हैं, 13 को। तो 13 को बाहर निकाल लिया हमने यहाँ से, तो यहाँ बचेगा अंदर 14, ठीक है। बराबर में होता है 0। कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। अब देखिए ये जो कोष्टक में है इनको हम लिख देते हैं एक बार, तो यहाँ से हो जाएगा x + 14
और दूसरे कोष्टक में हमें जो बाहर वाली संख्या है इसको लिखते हैं, तो x माइनस में 13 हो जाएगा, x माइनस में 13 और बराबर में होता है 0। ठीक है, अब देखिए इनका बारी बारी से इनको क्या 0 दिखा होते हैं, x प्लस में 14 बराबर में 0 और यहाँ हम कर देते हैं x माइनस 13 बराबर में 0। अब यहाँ से हमारा x प्लस में है, इक्वल की उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और इधर हमारा x प्लस 13 माइनस में है, इक्वल की उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस। ये आपका चौथा हो गया। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए वीडियो में बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मैं यहाँ पर पूरा मैथ्स और पूरी साइंस को पढ़ाने वाला हूँ, तो जब भी मैं इस प्रकार का वीडियो बनाऊँगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे।